हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। आप सब लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान आज आपके लिए वेरिएबल्स और उसके टाइप लेके आया हूँ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर कल किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। उसमें हमने फीचर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन किए थे और हमने एक चीज़ लास्ट में पढ़ी थी कि व्हाट आर द वेरियस टर्म्स, वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद रिसर्च डिज़ाइन। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कुछ हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कुछ हमने बोला था जी एक कंट्रोल्ड वेरिएबल है, कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है। इस तरह से हमने कुछ एक चीज़ें डिस्कस की थी। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि वेरिएबल्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो ये वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर लें जी, फॉलो करें। द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब तक 220 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों ने लाइक किया, प्लीज़ शेयर करें आगे से आगे ताकि आपके और नोन लोगों को भी और से और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो आइए जी डिस्कस करते हैं क्या होते हैं वेरिएबल्स। देखिए क्या है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस वी नीड टू मेजर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर जस्ट थिंग्स दैट कैन चेंज और वेरी। क्या कहता है कि जब भी हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, जब भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को और हाइपोथेसिस को हम मतलब उनका कंक्लूजन, उनकी फाइंडिंग्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, हाइपोथेसिस सेट करते हैं, तो उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो वेरिएबल ही मिलकर के जो है वो एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। अब ये वेरिएबल होता क्या है? कोई भी थिंग, कोई भी अमाउंट, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वैल्यू, कोई भी फिगर, कोई भी वर्ड एक वेरिएबल हो सकता है और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये हमेशा वेरिएबल फॉर्म में होता है, वेरी करता रहता है। इसका स्टेटस जो है वो चेंज होता रहता है, या तो ये कम होगा या ज़्यादा होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा ही होगा। तो ऐसी कोई भी पर्टिकुलर थिंग, वो फिनोमिना जिसमें वेरिएशन आती रहती है विद द पासेज ऑफ टाइम, चाहे कम चाहे ज़्यादा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है हमने शायद डिस्कस किया था। हाइपोथेसिस एक गेस होता है, एक प्रोपोजिशन होता है जो कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से फ्रेम होता है। ऑब्जेक्टिव से ही हमारा हाइपोथेसिस बनता है, जो हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा होगा क्या, क्या ऐसा हो सकता है, ये कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक गेस है और यही एक हाइपोथेसिस है। और हमें पता है कि एक हाइपोथेसिस की जो वैलिडिटी होती है वो अननोन होती है। वो हाइपोथेसिस फ्यूचर में एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सत्यापित हो, वो हो सकता है गलत भी साबित हो सकता है वो सही साबित हो जाए। लेकिन एट प्रेजेंट हम एक गेस मान के चल रहे हैं कि ऐसा शायद हो सकता है। भविष्य का वी डोंट नो, देखेंगे डाटा कलेक्शन के बाद, टेस्ट अप्लाई करने के बाद कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो किसी का आदमी का परसेप्शन, किसी आदमी का बिहेवियर, किसी आदमी का कोई साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस है, क्वांटिटी है, ये सारे जो हैं वो वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ये बिहेवियरल भी हो सकता है और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है। अब क्या कहता है कि जो भी हाइपोथेसिस है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कम से कम दो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो काउज होता है किसी भी चीज़ का, और एक वेरिएबल ऐसा होता है जो इफेक्ट होता है। जो इफेक्ट होता है उसको हम आउटकम भी बोलते हैं और रिजल्ट भी बोलते हैं। मतलब जो काउज होगा वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा दूसरे वेरिएबल के ऊपर, और वो दूसरा वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाएगा। जैसे हम बात करें प्राइस का इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है या क्या पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो हमें मालूम है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, price increases quantity demanded will be decreases, and price falls quantity demanded will increase. There is an opposite relationship between price and quantity demanded. तो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी जो है किसी भी कमोडिटी की वो कम डिमांड की जाती है, प्राइस अगर नीचे
नीचे गिरता है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड की जाती है। तो इस केस में प्राइस जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि डिमांड का फ्लक्चुएट होना, गिरना या ऊपर होना जो डिपेंड कर रहा है प्राइस के ऊपर, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। अब बात करते हैं जी कौन कौन से टाइप्स के वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। वेरिएबल हमेशा दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो आता है वो कैटेगोरियल वेरिएबल होता है, दूसरा होता है जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कैटेगोरियल वेरिएबल के जो टाइप हैं मेनली वो बाइनरी वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के जो टाइप हैं वो इंटरवल वेरिएबल और रेशो वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले कैटेगोरियल वेरिएबल्स क्या होते हैं। कैटेगोरियल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि कैटेगरीज में पाए जाते हैं, जिनकी एक कैटेगरी होती है जो हम उनको उनकी कैटेगरी से पहचान पाएंगे। फॉर एग्जांपल नंबर्स, किसी भी चीज़ का नंबर क्या है, कितना है, कितने उसमें नंबर्स हैं, कितनी सीक्वेंस है, वो एक कैटेगरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी वेरिएबल वो कैटेगोरियल वेरिएबल का टाइप है जिसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं या सिर्फ दो ही कैटेगरीज पाई जाते हैं, जिसका आंसर यस या नो। जैसे यस है, नो है, हाई है, लो है, अप है, डाउन है, ये दो ही कैटेगरीज हैं। तो इसका जो आंसर है जी वो टू पॉसिबिलिटीज़ में आएगा, तो इसको हम बाइनरी यानी कि टू बाइनरी वेरिएबल्स बोलेंगे। इसके बाद आता है जी नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल का वो टाइप है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो मोर देन टू होती हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम है उसमें 11 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल टीम में 5 प्लेयर होते हैं, तो देयर आर मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज। सो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज द नॉमिनल वेरिएबल। ठीक है जी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ नंबर होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, लेकिन कम से कम 2 नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा ही होंगे। इसके बाद बात आती है जी ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल का वो पार्ट है या वो टाइप है जो कि हमें नंबर तो बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनका वो ऑर्डर भी बताता है कि वो किस सीक्वेंस में है, किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कौन सा पर्सन, कौन सा थिंग जो है किस नंबर पे प्लेस किया गया है, वो हमें एक ऑर्डर बता रहा है। इस तरह से इसको ऑर्डिनल वेरिएबल जो हैं वो हम कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो टाइप आता है उसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स जो होता है वो कंटिन्यूटी में हमेशा रहता है, वो हर टाइम चेंज होता रहता है हल्का फुल्का। ठीक है, वैसे तो वेरिएबल का मतलब ही वेरिएशन है, चाहे वो कैटेगोरिकल हो चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है वो कैटेगोरियल वेरिएबल से कहीं ज़्यादा आगे हैं, और उनसे ज़्यादा अधिक जो वेरिएबल्स हैं, उनसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जी। इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में वो सारी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में पाई जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ और इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, चाहे वो 0.00 0.1 में ही वो इंक्रीज या डिक्रीज हो। ठीक है जी, सेल्स है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इसलिए ये वेरिएबल्स कंटिन्यूटी में रहते हैं, इसलिए इनको कंटिन्यूस वेरिएबल कहा जाता है। इसमें जो आता है वो आता है सबसे पहले इंटरवल वेरिएबल्स। इंटरवल वेरिएबल्स जो हमें किसी भी दो फिनोमिना, दो इवेंट्स के बीच में जो है एक स्पेसिफिक गैप को बताता है कि कोई दो हैपनिंग्स हुई, उनके बीच में कितना वेरिएशन था, कितना इंटरवल था। जैसे टेम्परेचर की बात करें, 35 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर बाद जो टेम्परेचर हो जाता है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, थोड़ी देर बाद टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या फिर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्रीज पे आ जाता है। तो ये हमें एक स्पेसिफिक गैप बता रहा है कि एवरी 1 आवर, आफ्टर 1 आवर द टेम्परेचर इज चेंजिंग बाई 5 पॉइंट्स, बाई 5 डिग्रीज। तो एक स्पेसिफिक गैप को जिसको हम इंटरवल बोलेंगे वो चेंज हो रहा है जी यहाँ पे, और ये इंटरवल वेरिएबल हुआ। इसके बाद इससे ऊपर एक और वेरिएबल आता है जिसको हम रेशो वेरिएबल कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल। रेशो वेरिएबल वहाँ यूज होता है जहाँ हमने एक प्रोपोर्शनेट चेंज जो है वो फाइंड आउट करना है किन्हीं भी दो इवेंट के बीच में, किन्हीं वो दो चीज़ों के बीच में, या दो से अधिक चीज़ों के बीच में। ये हमें एक प्रोपोर्शनेट डिफरेंस बताएगा कि किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में 10% का डिफरेंस है, 20% का डिफरेंस है, 30% का डिफरेंस है। जब बात आती है नंबर्स में कंपेरिजन करने की, ठीक है, बाइनरी तक सीमित है, ओके, दो नंबर
नंबर है, एक इतना है, एक दूसरा इतना है। जब बात आती है कि जैसे हम एक पीछे बढ़ेंगे कि नॉमिनल की बात आती है कि हम बोलेंगे कि 10 नंबर हैं, 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, ठीक है। ऑर्डर की बात आती है, हम बोल देंगे कि इस ऑर्डर पे प्लेस है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है रेसोस की, रेसो क्यों इंपॉर्टेंट है? रेसो हमें नंबर्स में डिफाइंड, अगर मान लो 10 लाख लोग हैं तो आप ये उनको ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा आदमी कौन से नंबर पे खड़ा है, और एक काउंट करना मुश्किल चला जाएगा, ठीक है। तो कौन किससे ज़्यादा, कितना कम या ज़्यादा कितना डिफरेंस है उनमें, तो रेशो वेरिएबल्स वहाँ काम आता है। ये हमें परसेंटेज में बताता है, ये परसेंटेज की, उससे हमें पता लगता है कि इसका लेवल जो है, किसी एक चीज़ का लेवल दूसरी चीज़ के लेवल से कितना कम है। ये था जी वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है जी। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर द सांख्यान स्टडीज़ एंड सांख्यान स्टूडियो। कोई भी क्वेरी होती है प्लीज़ मेल मी SK-Sankyan666@gmail.com पे। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। हार्ड कॉपी ऑफ हैंड रिटन नोट चाहिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस लेक्चर की PPT मैं गूगल ड्राइव पे डाल रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।